नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर कितनी, हम कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं। तो इंडक्टर के अंदर आपको पता है करंट जो कभी भी करंट को आगे वो पहुंचाने नहीं देता। ध्यान रखना, इंडक्टर जो रहता है कभी भी हमेशा उसमें क्या करता है, वो पीछे खींचता है, वो हमेशा करंट को लैग करता है, वो कभी भी उसको आगे जाने नहीं देता। ये ध्यान रखना, करंट कभी भी इंडक्टर में, यानी कि वो कौन करता है, अपोज करता है, उसको क्या करता है, वो अपोज करता है, एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो वो बैक ईएमएफ कितना होता है, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, राइट, एल डी आई अपॉन डी टी, दिस इज द बैक ईएमएफ दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, राइट। अब ये जो बैक ईएमएफ है, डेफिनेटली इसको मुझे ओवरकम करना पड़ेगा। जब इसको मैं ओवरकम करना पड़ेगा तो डेफिनेटली आई नीड टू डू सम वर्क, राइट, आई नीड टू डू सम वर्क। तो जो ये वर्क करूंगा मैं इसके अगेंस्ट करूंगा, है ना, इसके अगेंस्ट करूंगा। ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मैं क्या करूंगा, अगेंस्ट करूंगा। तो जो पावर भी डेवलप्ड होगी, यानी कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी शुड बी इक्वल टू ई इंटू आई, और ई की वैल्यू कितनी है, एल डी आई अपॉन डी टी इंटू आई, एंड दिस इज द वर्क डन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डी टी को ये डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, तो डी टी से डी टी कट जाता है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल डी आई इंटू आई। तो अगेन अथवा पब्लिक को पता है कौन आने वाला है, इंटीग्रेशन आने वाला है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इफ आई जस्ट इंटीग्रेट बोथ साइड्स 0 से W, एंड ये फाइनली आपकी 0 से I तक रहेगा, तो W इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो दिस इज द वर्क डन, या कह सकते हो दिस इज द एनर्जी विच इज बीइंग स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। तो ये आपकी एनर्जी स्टोर होती है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? अच्छा, नाउ अब इसके अंदर आगे भी है एक चीज, वो क्या है, याद करिए, हमने एक टॉपिक अभी नहीं किया तुम्हारे साथ, लेकिन हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है म्यू नॉट। आपको याद होगा सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती थी, याद है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होप यू रिमेम्बर, म्यू नॉट एन की वैल्यू क्या है, एन अपॉन एल इंटू आई, यही होती थी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, है ना। अच्छा, एक वैल्यू और होती है आपकी एल की, एल सेल्फ इंडक्टेंस की, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये मेरी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है, राइट। ये दो वैल्यूज हैं। अब यहां से मैं आई की वैल्यू और यहां से मैं एल की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, और जब मैं रिप्लेस करता हूँ, देखिए वर्क डन कितना है, हाफ एल की जगह पे क्या डालूंगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ओके, और आई की जगह पे क्या डालूंगा, बी इंटू एल, आई स्क्वायर है ना, तो एक तरीके से बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, यही आएगा ना, याद है, ओके। तो एल से एल कट गया, म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कट गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, तो हाफ बी स्क्वायर और एरिया, हाँ, बी स्क्वायर ए इंटू एल अपॉन म्यू नॉट, यही आएगा, वर्क डन। तो ये जो आपकी एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज टोटल एनर्जी। तो अगर हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो ए इंटू एल, तो हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटीज, रिप्रेजेंटेड बाय यूबी, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी इन अ सोलेनॉइड एज वेल। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? श्योर, गुड।